सारा ने राम राम। तो आप बात करें 29 नियम, 12वां जो नियम है, 11 नियम 12 में आप बात कर ली। 12वां नियम जो है वो क्षमा और दया। तो भई हमें अपने जीवन में जो है क्षमा और दया होनी चाहिए। ये दोनों ही जो है एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो अगर हम क्षमा कर देते हैं किसी को तो दया का भाव हमारे अंदर आ जाता है, और अगर हम दया करते हैं तो क्षमा हम का भाव जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। सदा ही क्षमा भाव तथा प्राणियों पर दया हृदय में भाव, ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। यदि आपके अंदर क्षमा भाव होगा तो किसी पर दया कर सकते हैं, और यदि आपके अंदर दया भाव हो तो आप क्षमा भी कर सकते हैं। एक भाव के उदय होने से दूसरा उसके पीछे अपने आप ही चला आएगा, इसलिए दोनों को एक ही नियम के अंदर रखा गया है। यदि किसी ने आपके प्रति कोई अपराध भी कर दिया हो तो उस पर दया करके क्षमा कर दें। यह क्षमा तो आप अपने से कमज़ोर पर ही कर सकते हैं। आप अपने बल से उसको दबा सकते थे, किंतु दयावश उसके अपराध को आपने क्षमा कर दिया। ऐसा करने से वह अपनी गलती समय पाकर अवश्य ही सुधार लेगा। यदि आपसे कोई ताकतवर अधिक है और उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो निराश हो सकते हैं। उसे क्षमा नहीं कहा जा सकता। क्षमा तो उसे ही कहना चाहिए जिसमें आप समर्थ होकर भी दयावश क्षमा कर सकता है। क्षमा तो उसे ही कहना चाहिए जिसमें आप समर्थ होकर भी दया व क्षमा कर देते हैं। यह क्षमाशीलता अनेक प्रकार के झगड़ों उपद्रवों के शमन का कारण होती है। क्षमाशीलता ही सुख शांति रह सकती है। इसी प्रकार दया भाव यदि आपके अंदर है तो आप दुखी प्राणियों की सेवा कर सकते हैं। असहाय दुखी प्राणी की सेवा दया भाव से ही हो सकती है। इसलिए कहा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो जब तक हमारे अंदर प्राण है हमें दया भाव को नहीं छोड़ना चाहिए। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन प्रमुख है कि परोपकार करना ही पुण्य है तथा निर्दयता से दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। इसलिए दया धर्म की उत्पत्ति होती है और निर्दयता से पाप में वृद्धि होती है। तो इस हमें दया और क्षमा का भाव जो है वो अपने अंदर निहित रखना चाहिए। दया ही सबसे अधिक बलशाली होती है। अगर हमारे अंदर दया भाव है तो हम किसी दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। तो सभी को राम राम।